हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैजनाथ कोचिंग क्लासेस। तो पिछली वीडियो में आपने चैप्टर 7 के बारे में पढ़ा था। अब आज नया चैप्टर है चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ग्रीक शब्द के 3 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला है इसमें ट्राई, दूसरा है गन और तीसरा है मैट्रन। ट्राइगन और क्या है मैट्रन। ट्राई मतलब होता है 3, गन से होता है भुजा और मैट्रन मीन से होता है माप। ठीक है, तो ट्राइगोनोमेट्री का मतलब क्या है? 3 भुजाओं की माप। तो इसका मतलब क्या है? 3 भुजाओं की माप किस में आता है? सीधी सीधी बात है, वो किसको समझते हैं हम? एक त्रिभुज के लिए समझते हैं। किसके लिए समझते हैं? एक त्रिभुज के लिए समझते हैं। 3 भुजाओं की माप की जहां बात आएगी, तो क्योंकि त्रिभुज ही तो होता है, 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति क्या आ जाएगी? त्रिभुज कहलाती है। तो ट्राइगन ये क्या बन रहा है? ट्राइगन और मैट्रन। इसका मतलब क्या? 3 भुजा और क्या है माप, यानी कि 3 भुजाओं की माप के बारे में जहां पर हम पढ़ेंगे वो किसके अंतर्गत आएगा? ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत आएगा। ठीक है, कई लोग इसको ट्राइगोनोमेट्री भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री भी कह सकते हैं, ट्राइगोनोमेट्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? केवल त्रिभुजों के ही बारे में पढ़ेंगे। आई बात समझ में? और वो त्रिभुज भी किसके लिए, इसके जो फॉर्मूले लागू होते हैं वो किसके लिए होते हैं? एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। किसके लिए पढ़ेंगे? एक समकोण त्रिभुज की बात पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिभुज कैसा लेंगे हम? एक समकोण त्रिभुज। तो ये चीज आ गया ना। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्राइगन मैट्रन। इसका मतलब 3 भुजाओं की माप के बारे में जहां पर हम पढ़ते हैं वो क्या होता है? ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, और वो त्रिभुज कैसा होता है? एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो इसमें हम कुछ त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको कैसे समझेंगे? देखो, एक हम समकोण त्रिभुज लेंगे और उस समकोण त्रिभुज के लिए क्या समझेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो देखो हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया। ठीक है, जिसका कोण बी क्या मान लिया हमने? समकोण मान लिया, और इसको ए मान लेंगे और इसको मान लेंगे हम सी। ठीक है, तो इस समकोण त्रिभुज के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकालेंगे। तो पहले तो हमें समझना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं करके। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो आते हैं ये होता है साइन, फिर आता है कोसाइन, फिर टेंजेंट, एक होता है सेकेंड, और कोसेकेंट, और कोटेंजेंट। ठीक है, ये 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हमें क्या करना है? इन्हीं की वैल्यू इस समकोण त्रिभुज के थ्रू निकालनी है। ठीक है, तो लिखेंगे माना त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो एक चीज इसमें ये समझना है कि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात आएंगे वो केवल और केवल किसके लिए आएंगे? एक समकोण त्रिभुज के लिए ही आएंगे। ठीक है, किसी अदर त्रिभुज के लिए नहीं आएंगे। तो एबीसी क्या मान लें? एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी क्या मान लिया हमने? समकोण है। आई बात समझ में? तो देखो, इसमें एक तरीका होता है, हमें जिस एंगल के लिए ज्ञात करना होता है उस हिसाब से हम इसमें कुछ चीजें लेते हैं। जैसे ये क्या है? 90 डिग्री है ना। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, या फिर सबसे लंबी भुजा। वही तो होता है ना, सबसे लंबी भुजा क्या होती है? कर्ण, या फिर 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण। ठीक है, अब जिस एंगल की हम बात करेंगे, जैसे हमें कोण ए के लिए, ठीक है, कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात लेने हैं, तो
जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाली भुजा को कहते हैं हम सम्मुख भुजा। क्या कहते हैं? सम्मुख भुजा। ठीक है, जिसको अपने समझने के लिए हम क्या बोल सकते हैं? लंब भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो एंगल ए के साथ जो भुजा टच में होगी, है ना, एंगल ए के साथ ये भुजा भी है, ये तो कर्ण है। अब दूसरी भुजा कौन सी बची? ए बी। तो इस ए बी भुजा को हम बोलते हैं संलग्न भुजा। क्या बोलते हैं? संलग्न भुजा। और इसको बोलते हैं हम क्या? आधार। आई बात समझ में? तो कोई भी समकोण त्रिभुज होगा, अगर हमको लंब ढूंढना है तो क्या करेंगे? जिस एंगल की हम बात करेंगे उसी के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। और कर्ण अगर देखना है तो 90 के सामने वाली भुजा। अब देखो, वैसे तो अगर हम समझे तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? ये कर्ण है, दोनों में से किसी को लंब भी कह सकते हैं, किसी को भी आधार। लेकिन अगर हमको त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है तो उसमें क्या आएगा? इसको सम्मुख भुजा, वैसे रेशियो तो सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा के ही रूप में लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम शॉर्ट फॉर्म में इसको पढ़ेंगे तो फिर उसमें लंब और आधार के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, अभी समझा दूंगा वो। तो उसमें क्या करेंगे? अगर हमको लंब ढूंढना है तो क्या आएगा? एंगल ए के जो भी एंगल की बात करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? उसके सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं। जैसे अभी हम सी के लिए देखते हैं, एंगल सी के लिए अगर त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे तो इसके लिए सम्मुख भुजा क्या आ जाएगा? ये, यानी ये लंब का काम करेगा फिर। ठीक है, और ये आधार बन जाएगा उस कंडीशन पे। आई बात समझ में? तो कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, देखो इस चीज को कैसे निकालेंगे? एंगल ए का अगर हमको साइन निकालना है, ठीक है, एंगल ए का अगर हमको क्या चाहिए? साइन चाहिए। तो साइन के लिए फॉर्मूला होता है कोण ए की सम्मुख भुजा, ठीक है, बट्टे कर्ण। ये होता है फॉर्मूला। एंगल ए का अगर हमको साइन चाहिए तो क्या आ जाएगा? कोण ए की सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। अब इस चीज को अगर शॉर्ट में समझोगे तो क्या कह सकते हो? लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, एंगल ए के सामने वाली भुजा क्या? सम्मुख भुजा है ना, उसको हम अपने समझने के लिए क्या ले लिया हमने? लंब। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, तो एंगल ए का जो साइन आया वो क्या है? कोण ए की सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। यानी कि क्या क्या लेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर हमें साइन का मान चाहिए किसी एंगल के लिए तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या आ जाएगा? हाइपोटेनस। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे ही अब इसको क्या लिख सकते हैं? फिर देखो ये क्या आ जाएगा? बी सी अपॉन कितना आ जाएगा? ए सी, एंगल ए का साइन। आई बात समझ में? ठीक है, अब ऐसे ही अगर हमको क्या चाहिए? एंगल ए का कोसाइन चाहिए। तो कोसाइन के लिए जो वैल्यू आती है ये आती है संलग्न भुजा। क्या आता है? संलग्न भुजा बट्टे कर्ण। ठीक है, कोण ए की कौन सी भुजा लेंगे? संलग्न भुजा लेंगे। कोण ए की संलग्न भुजा लेंगे। आई बात समझ में? तो कोण ए की संलग्न भुजा बट्टे कर्ण। तो ये कितना आ जाएगा? फिर संलग्न भुजा कितनी है? ए बी बट्टे ए सी। यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं? संलग्न भुजा को क्या लिया हमने? बेस। क्या लिया? बेस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आधार बट्टे कर्ण। आई बात समझ में? अब ऐसे ही हमको एंगल ए का टेंजेंट लेना है। ठीक है, तो टेंजेंट अगर लेना है तो ये क्या आ जाएगा? एंगल ए की सम्मुख भुजा अपॉन एंगल ए की संलग्न भुजा। ठीक है, एंगल ए की सम्मुख भुजा और एंगल ए की क्या आता है? संलग्न भुजा। तो इसको हम समझने के लिए क्या बोल सकते हैं? फिर इसका मतलब देखो, सम्मुख भुजा ये है और संलग्न भुजा ये है ना? तो इसका मतलब क्या है? लंब बट्टे आधार। यानी कि अगर हमें किसी एंगल के लिए टेंजेंट का मान निकालना होगा तो हम क्या लेंगे? उसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे। आई बात समझ में? क्या लेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन
बेस। तो कितना आ जाएगा फिर परपेंडिकुलर कितना है इसमें BC और बेस कितना है AB। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब इसमें अगली चीज निकालते हैं, एंगल ए का सेकेंड। ठीक है, एंगल ए का सेकेंड। तो एंगल ए का जो सेकेंड आता है वो क्या आता है, ये आता है कर्ण बट्टे एंगल ए की संलग्न भुजा। ठीक है, क्या आता है, कर्ण बट्टे एंगल ए की संलग्न भुजा। इसका मतलब क्या आया, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, शॉर्ट में अगर हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, कर्ण बट्टे आधार। ठीक है, फिर ऐसे ही अगर हमको क्या लाना है, एंगल, चलो इसको पहले लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा AC बट्टे कितना आ जाएगा AB। एंगल ए का कोसेकेंट लाएंगे। ठीक है, तो एंगल ए का जो कोसेकेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, कर्ण बट्टे लंब, यानी कि एंगल ए की सम्मुख भुजा। ठीक है, क्या आएगा, कोसेक, एंगल ए का अगर हमको कोसेकेंट चाहिए तो वो क्या आएगा, कर्ण बट्टे एंगल ए की सम्मुख भुजा, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर आ जाएगा इसमें। ठीक है, यानी कि क्या आ जाएगा, AC अपॉन BC। यहां तक क्लियर है? अब अगर हमको एंगल ए का कोटेंजेंट चाहिए तो ये क्या आता है, एंगल ए का जो कोटेंजेंट होता है, एंगल ए की संलग्न भुजा बट्टे एंगल ए की सम्मुख भुजा। ठीक है, यानी ये क्या आ जाएगा, देखो एंगल ए की संलग्न भुजा कितनी है, AB, और सम्मुख भुजा कितनी है, BC। आया कि नहीं आया? तो यानी कि क्या आया, आधार बट्टे लंब, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखो यहाँ पर वो कुछ चीजें समझने वाली हैं कि एंगल ए का जो साइन आया और एंगल ए का जो कोसेकेंट आया, देखो एक दूसरे के अपोजिट हैं। एंगल ए का साइन क्या आया, BC अपॉन AC। आया कि नहीं आया? क्या आया, BC अपॉन AC। ऐसे ही एंगल ए का जो कोसेकेंट आया वो क्या है, AC अपॉन BC। इसका उल्टा आया कि नहीं आया? इसका मतलब जो साइन होता है वो कोसेकेंट का क्या होता है, अपोजिट होता है। आई बात समझ में? जो साइन होता है वो क्या होता है, कोसेकेंट का अपोजिट। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर को, जो साइन आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कोसेकेंट। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, एंगल एक के लिए जो साइन आएगा वो क्या आ जाएगा, अगर हमें उसी एंगल के लिए कोसेकेंट निकालना है तो हम क्या कर देंगे, साइन का उल्टा कर देंगे। आई बात समझ में? ऐसे ही एंगल ए का जो कोसाइन आया और जो सेकेंड आया, देखो ये दोनों भी एक दूसरे का अपोजिट है। एंगल ए का कोसाइन क्या है, AB अपॉन AC, है ना, और ये क्या आया, AC अपॉन AB। आया कि नहीं आया? दोनों अपोजिट आए। इसका मतलब क्या क्या कह सकते हैं यहाँ से, जो कोसाइन होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन कोसेकेंट होता है, सॉरी सेकेंट होता है, कह सकते हैं ऐसा। ठीक है, जो कोसाइन होता है वो क्या होता है, सेकंड का अपोजिट होता है ना। देखो कोसाइन AB अपॉन AC है और सेकंड क्या आया, AC अपॉन AB आया। आया कि नहीं आया? तो दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, ऐसे ही जो टेंजेंट आया यहाँ पर को, ठीक है, तो टेंजेंट क्या आया, एंगल ए का जो टेंजेंट आया BC अपॉन AB, और देखो कोटेंजेंट क्या आया, AB अपॉन BC आया। आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब क्या आया, टेंजेंट क्या होता है, कोटेंजेंट का क्या होता है, अपोजिट होता है। यहां से ये रिजल्ट निकलता है। आई बात समझ में? अब इस चीज को हम फॉर्मूले के रूप में भी लिखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए आप।
अब देखो यहाँ पर को क्या पढ़ा हमने, ये जो साइन होता है ये कोसेकेंड का अपोजिट होता है, ठीक है। ऐसे ही कोसाइन सेकेंड का अपोजिट होता है और टेंजेंट कोटेंजेंट का अपोजिट होता है। अब देखो यहाँ पर को एक चीज और समझने वाली है, देखो अगर हम क्या करें इसमें, साइन का जो रेशियो आ रखा है हमारे पास, ठीक है, ये क्या अनुपात तो है ना, एंगल ए का साइन हमने क्या लिखा है, त्रिकोणमितीय अनुपात ले रखे हैं। तो साइन एंगल ए का जो साइन आ रखा है उसके लिए अनुपात तो आ रखा है भुजाओं का, ठीक है। तो एंगल ए का जो साइन का जो रेशियो आ रखा है और अगर कॉस का जो रेशियो आ रखा है, ठीक है, तो उन दोनों का अगर हम फिर से रेशियो कर दे तो वो टेंजेंट के बराबर आएगा। देखो अगर हम क्या लिखा है यहाँ पर को, साइन अपॉन क्या लिख रहे हैं, कोसाइन, यानी कि एंगल ए का जो साइन है इसका मान कितना है हमारे पास, ऐसे समझ लो BC अपॉन AC, है ना। एंगल ए का जो साइन है हो गया BC अपॉन AC। ऐसे ही इसका रेशियो किसके साथ निकालते हैं हम, एंगल ए का कोसाइन के साथ, AB अपॉन AC। तो देखो AC से AC कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बचेगा कितना हमारे पास, BC अपॉन AB। कितना आया, BC अपॉन AB। और ये BC अपॉन AB क्या है, देखो एंगल ए का कोटेंजेंट है कि नहीं है, क्या है, एंगल ए का कोटेंजेंट। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए का जो साइन आता है और एंगल ए का कोसाइन, इन दोनों का जो रेशियो आता है वो किसके बराबर आता है, एंगल ए का टेंजेंट के बराबर आता है। कितना आता है, एंगल ए का टेंजेंट। एक चीज तो पहले हमने देख लिया था ना, एंगल ए का साइन का जो अपोजिट आएगा वो कोसेकेंड के बराबर आएगा, एंगल ए का जो कोसाइन आएगा वो सेकेंड के बराबर आएगा, ऐसे ही एंगल ए का जो टेंजेंट आएगा वो कोटेंजेंट के बराबर आएगा, है ना। तो ऐसे ही तो किया था पहले हमने, ठीक है। यानी कि कोटेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट का अपोजिट होता है, सेकेंड कोसाइन का अपोजिट होता है, और कोसेकेंड क्या होता है, एंगल ए का साइन। आई बात समझ में, क्या कोटेंजेंट टेंजेंट का अपोजिट, ठीक है, कोसाइन का अपोजिट क्या है, सेकेंड, और साइन का अपोजिट कोसेकेंड। आई बात समझ में। ऐसे ही अगर हम साइन और कोसाइन का रेशियो निकालते हैं, ठीक है, यानी कि साइन अपॉन कोसाइन जो आएगा वो क्या आएगा, टेंजेंट बन जाएगा। आई बात समझ में। आगे जो शॉर्ट फॉर्म में भी देखेंगे क्या होता है करके। ऐसे ही अगर हम क्या करते हैं, एंगल ए का यानी कि इसी का अपोजिट करते हैं, देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, एंगल ए का जो टेंजेंट होता है इसका अपोजिट करेंगे तो क्या आएगा, कोटेंजेंट, है ना। जो टेंजेंट होता है वो कोटेंजेंट का अपोजिट होता है। इसका मतलब क्या आया फिर यहाँ पर, टेंजेंट कोटेंजेंट का अपोजिट है तो कोटेंजेंट भी तो टेंजेंट का अपोजिट होगा, ठीक है। ऐसे ही हम एंगल ए का क्या निकाले, अब कोसाइन, इसी चीज को ऐसे लिखे तो देखो कैसे आएगा, एंगल ए का साइन। तो ये कितना आया है, देखो कोसाइन का मान कितना है, AB अपॉन AC, ठीक है, और साइन का मान कितना है, BC अपॉन AC। AC से AC कैंसिल हो जाएगा तो बचा कितना, AB अपॉन BC। तो देखो AB अपॉन BC किसका मान आया हमारे पास, एंगल ए का कोटेंजेंट आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम साइन अपॉन कॉस कर देंगे तो उसी एंगल का टेंजेंट निकलेगा, और अगर कॉस अपॉन साइन करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर उसी एंगल का कोटेंजेंट निकल जाएगा। आई बात समझ में। तो क्या आया फिर यहाँ पर को, एंगल ए का जो कोसाइन आएगा और एंगल इसका अनुपात अगर हम किसके साथ लेंगे, एंगल ए का साइन के साथ लेंगे तो कितना बन जाएगा, ये एंगल ए का कोटेंजेंट बन जाएगा। आई बात समझ में इतना, ठीक है। तो इसको उतार लो फिर। देखो एक और इसमें बेसिक चीज समझते हैं। देखो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन में यूज करते हैं इसका पूरा, इस चीज को पूरा यूज नहीं करते, जैसे कोसेकेंड है, ठीक है, इस रेशियो को पूरा यूज नहीं करेंगे। ये क्या रेशियो है, एंगल ए का कोसेकेंड, मतलब किसी एंगल ए के लिए कोसेकेंड का मान, यानी कि एंगल ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो कोसेकेंड है, ये सारे क्या है, अनुपात है, ठीक है। ये जो आए ये क्या है, अनुपात है। तो इनको शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं हम यहाँ पर को। देखो कैसे यूज करेंगे इसको, एक टेबल जैसी बना लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। तो जैसे हमें क्या निकालना है, एंगल ए का साइन,
ठीक है, और यहां पर को लिखेंगे संक्षिप्त रूप। ठीक है, तो एंगल ए का जो साइन आएगा इसके लिए जो शॉर्ट फॉर्म यूज होता है ये, इसको हम ऐसे लिखते हैं साइन ए। क्या लिखेंगे? साइन ए। ऐसे ही एंगल ए का जो कोसाइन आएगा, ठीक है, तो कोसाइन के लिए क्या लिखेंगे? कॉस ए। ठीक है, अब देखो यहां पर को एक चीज और समझना है, साइन ए मतलब साइन और ए का मल्टीप्लाई नहीं है। आई बात समझ में? साइन और ए का मल्टीप्लाई नहीं है, वो क्या है? एंगल ए के लिए साइन की वैल्यू। आई बात समझ में? एंगल ए के लिए जो त्रिकोणमिति अनुपात है उसका मान, जैसे हमने यहाँ पर को निकाला है ना, एंगल ए के लिए साइन जो त्रिकोणमिति अनुपात है उसका मान कितना है? BC/AC। तो हर चीज के लिए अलग अलग आ रहा है कि नहीं? तो वही चीज है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं है ये। आई बात समझ में? ऐसे ही एंगल ए का टेंजेंट है, तो टेंजेंट के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो आता है टेन ए। आई बात समझ में? इतना लॉन्ग नहीं लिखेंगे, एंगल ए का टेंजेंट ना लिख करके सीधे क्या लिख देंगे? 10A। ठीक है, फिर एंगल ए का कोटेंजेंट अगर हम निकालेंगे तो इसको क्या लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में? ये लिखते हैं कॉट ए। ठीक है, ऐसे ही एंगल ए का अगर हमको क्या निकालना है? सेकेंड निकालना है तो सेकेंड को लिखते हैं सेक ए। ठीक है, एंगल ए का अगर हमको कोसेकेंड निकालना है तो एंगल ए का जो कोसेकेंड होता है ये होता है कोसेक ए। ये शॉर्ट फॉर्म आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो इसका मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो क्या क्या होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। बस ये 6 चीजें आप लोगों को याद करनी है, इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो वैसे समझने के लिए है। ठीक है, इसी चीज से ये चीज समझ आना है। तो जो क्वेश्चन हम बनाएंगे उसमें आप लोगों को क्या क्या रेशियो याद करना है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 रेशियो आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, फिर इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसमें अभी मान निकालेंगे, उसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा अभी। अब देखो ये तो क्या है? शॉर्ट फॉर्म आया ना, एंगल ए का साइन को हम इतना लॉन्ग ना लिख करके क्या लिख सकते हैं? सीधे सीधे साइन ए बराबर BC/AC। ठीक है, क्या लिखेंगे? साइन ए बराबर BC/AC। सीधे सीधे ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगल ए का साइन नहीं निकालेंगे तो सीधे सीधे ये लिख देंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकालो, तो चाहो तो ऐसे लिख सकते हो या फिर सीधे ये लिख सकते हो, साइन ए बराबर इतना, कॉस ए बराबर इतना। ठीक है, जैसे एंगल ए का साइन लिखा है, इसके बदले तुम क्या लिखोगे? साइन ए बराबर BC/AC। ठीक है, कॉस ए बराबर AB/AC, ऐसे टेन ए बराबर BC/AB। ठीक है, अब इसको समझने का एक और सिंपल तरीका है, तुम्हें 6 वर्ड याद करने हैं ओनली। ठीक है, वो क्या याद करना है? LAL और KKA। आई बात समझ में? केवल ये 6 वर्ड याद कर लेना आपको, LAL KKA। अब देखो इसके ऊपर लिख दो यहाँ पर को साइन। ठीक है, इसके ऊपर लिख दोगे कॉस, इसके ऊपर टेन, और टेन क्या होता है? कॉट का अपोजिट होता है, बताया था ना अभी, टेंजेंट कोटेंजेंट का अपोजिट था। ठीक है, तो टेन के ही नीचे आप लोगों को क्या लिख देना है? कॉट। और कॉस के अपोजिट क्या होता है? सेक होता है ना, और साइन का अपोजिट कितना होता है? कोसेक। कोसेकेंड बताया था ना, तो क्या आया? कोसेक। तो देखो इसको याद करने का एक और सिंपल तरीका है, लाला आम लाया खाते खाते आया। ये 6 वर्ड आप लोगों को याद कर लेने बस हो गया। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? देखो अगर तुम्हें साइन का मान निकालना है तो क्या आ जाएगा? देखो साइन बराबर कितना आ जाएगा? किसी एंगल के लिए तुम्हें साइन का मान निकालना है तो साइन एंगल अगर थीटा दे रखा हो या एंगल ए दे रखा हो तो साइन ए बराबर कितना आ जाएगा? लंब बट्टे कर्ण। आएगा कि नहीं आएगा? जैसे इस एंगल ए के लिए तुम्हें मान निकालना था तो क्या आ जाता है? सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। यही तो लिखा था हमने फॉर्मूले में, सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। तो सम्मुख भुजा को ही हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। आई बात समझ में? तो तुम्हें इस शॉर्ट फॉर्म में याद करना है, क्या आ जाएगा? लंब बट्टे कर्ण। और लंब क्या होता है? मैंने बताया था, जिस एंगल का हम मान याद करेंगे उसी के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब हो जाती है। आया समझ में इतना? जिस एंगल की हम बात करेंगे, जैसे साइन ए का मान निकालना तो साइन ए की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। ठीक है, ए के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब। और ए के साथ जो टच में रहेगी उसको आधार और इसको कर्ण।
तो साइन ए का मान कितना आ जाएगा फिर यहाँ से, लंब बट्टे कर्ण। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ण। ऐसे ही कोस का मान निकालना है तो कोस के लिए क्या आ जाता है किसी समकोण त्रिभुज में, आधार बट्टे कर्ण। क्या आ जाता है, आधार बट्टे कर्ण। आ रहा है ना, आधार मतलब संलग्न भुजा बट्टे कर्ण। ऐसे ही tan का मान निकालना है तो लंब बट्टे आधार। देखो केवल 6 वर्ड से काम हो जा रहा है हमारे पास। ऐसे ही अगर हमको कॉट निकालना है तो देखो tan के लिए अगर हम लंब बट्टे आधार आए तो कॉट के लिए क्या जाएंगे, ऊपर से। tan के लिए ऊपर से नीचे की ओर आए तो कॉट के लिए क्या जाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि आधार बट्टे लंब। ऐसे ही sec का मान निकालना है तो कर्ण बट्टे आधार, और cosec का मान निकालना है तो कर्ण बट्टे लंब। आई बात समझ में, इतना है ना। अब देखो यहीं से हमको एक चीज और पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है, साइन कोसेक का अपोजिट होता है, कॉस सेक का अपोजिट होता है, टेन कॉट का अपोजिट होता है। आई बात समझ में इतना। और एक जो फॉर्मूला बनाया था हमने, क्या, साइन अपॉन कॉस बराबर टेन लिखा था कि नहीं, साइन एंगल ए का साइन अपॉन एंगल ए का कॉस इक्वल टू टेन, ऐसे समझ सकते हो उसको। ठीक है, अब टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है, तो इसका मतलब उसके लिए उल्टा चल जाएंगे यहाँ की ओर। आई बात समझ में, कॉस अपॉन कितना आ जाएगा, साइन। तो तुम्हें केवल ये 6 वर्ड याद कर लेने हैं, क्या, लाला आम लाया खाते खाते आया, यानी कि LALKK, ये 6 वर्ड से तुम्हारा पूरा काम बन जाना है। इसमें ये जो सारे फॉर्मूले लिखा रखे हैं, तुमको इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं है। ये तो केवल समझने के लिए था कि ये चीजें आती कैसे हैं करके, तो समझना केवल तुम्हें इतना है। ठीक है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया संलग्न भुजा, और ये क्या आ गया, कर्ण। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो में कमेंट और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो।